गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्टेप बाय स्टेप आप अपने अंग्रेजी को इम्प्रूव कर रहे होंगे। लेकिन आज मैं एक बहुत एसेंशियल लेसन लेकर आया हूँ, एसेंशियल वर्ड्स लेकर आया हूँ, जिसके माध्यम से आप अंग्रेजी बोल रहे हैं ना, तो उस अंग्रेजी को सही दिशा दे सकते हैं, उस अंग्रेजी में जान ला सकते हैं, उस अंग्रेजी का एक नया स्टेप दे सकते हैं। देखिए, अंग्रेजी तो बोलता सब कोई है, अंग्रेजी तो बोलता सब कोई है, लेकिन उस अंग्रेजी का सही स्टेप जो होता है वो कोई कोई ही देता है, वो कोई कोई ही उसका मतलब सही निर्णय दे पाता है। आज मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स देने वाला हूँ, कुछ ऐसे मतलब वर्ड्स का कनेक्टर देने वाला हूँ, जिसका आप उपयोग करके अपने अंग्रेजी को बेहतर बना सकते हैं, यानी एक अच्छा दिशा दे सकते हैं। देखिए, वैसे हम अंग्रेजी जानते हैं, जैसे बैठना का अंग्रेजी चेयर मतलब सीट होता है। क्या होता है? सीट। लेकिन चेयर मतलब आप जानते हैं क्या होता है? चेयर मतलब कुर्सी होता है। लेकिन अगर आप चेयर को वर्ब की तरह इस्तेमाल कर देना, कैसे? वर्ब की तरह इस्तेमाल कर देना तो चेयर मतलब बैठना हो जाएगा। कोई अगर सामने से बंदा आ रहा है, कोई सामने से गेस्ट आ रहा है और आप कह दें एक्सक्यूज मी सर, चेयर प्लीज, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कुर्सी पर विराजमान हो जाइए, आप कुर्सी पर बैठ जाइए। तो यहाँ कुर्सी ना होकर यहाँ कुर्सी पर बैठना हो जाएगा और ये वर्ब का रूप ले लेगा। ठीक उसी प्रकार आप बड़ा और बड़ी का बहुत सारे अंग्रेजी जानते होंगे, बहुत सारे वर्ड्स जानते होंगे, लेकिन एक ही वर्ड्स हमेशा इस्तेमाल होता है, जो होता है बिग। बिग का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, लेकिन यहाँ बड़ा और बड़ी का अंग्रेजी केवल बिग ही नहीं है, लेकिन बहुत सारे स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। देखिए, पहला है बड़ा आदमी, दूसरा है बड़ा साहब, तीसरा है बड़ा बाबू, चौथा है बड़ा कमरा, पांचवा है बड़ी मूर्ति। सबके लिए बड़ा और बड़ी का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे, गौर से देखेंगे तो अलग अलग वर्ड का प्रयोग हुआ है, अलग अलग वर्ड का प्रयोग हुआ है। सेकेंड पार्ट में देखेंगे बड़ी बात, बड़ा दिन, बड़ा मकान, बड़ी भीड़ और बड़ी घनिष्ठता। बड़ी घनिष्ठता, इसमें भी बड़ी बड़ा का प्रयोग हुआ है, लेकिन इसका भी अंग्रेजी जो है वो क्या है? डिफरेंस है, यानी अलग अलग है। देखिए, लिखा है कि बड़ा आदमी, अगर कोई बड़ा आदमी है, गांव का बड़ा आदमी है, शहर का बड़ा आदमी है, आपके जवार का बड़ा आदमी है, आपके वर्ग का बड़ा आदमी है, आपके परिवार का बड़ा आदमी है, ठीक है ना, तो ग्रेट का प्रयोग कर सकते हैं, ही इज अ ग्रेट मैन, ही इज अ ग्रेट मैन। अब देखिए, बड़ा का प्रयोग दो तरह से कर सकते हैं। एक तो वो एज में अगर बड़ा है, अगर एज में बड़ा है तो किसका प्रयोग करेंगे? एल्डर, ही इज ए एल्डर पर्सन, वो बड़ा है, ठीक है ना। अगर वो क्वालिटी से बड़ा है, कैरेक्टर से बड़ा है, बिहेव से बड़ा है, तो ग्रेट का प्रयोग करेंगे, ही इज ए ग्रेट। महात्मा गांधी वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, महात्मा गांधी वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, तो ग्रेट का प्रयोग हो गया। किसका प्रयोग हुआ? ग्रेट का। उसके बाद बड़ा साहब। अब देखिए, अगर कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है ना, और वो बड़ा साहब है, कार्य की वजह से वो बड़ा है, तो बिग बॉस बोल सकते हैं, ही इज अ बिग बॉस ऑफ दिस कंपनी, ही इज अ बिग बॉस ऑफ दिस कंपनी, ठीक है ना। बड़ा बाबू, देखिए, अगर मतलब कि क्लर्क वगैरह होते हैं लोग ना, जो कार्य वगैरह करते हैं, तो वहां बड़ा बाबू का इस्तेमाल किया जाता है, बड़ा बाबू का इस्तेमाल किया जाता है। वहां पर हेड क्लर्क बोल सकते हैं, ही इज अ हेड क्लर्क ऑफ दिस ऑफिस, इस कार्यालय की वो जो है वो क्या है? हेड क्लर्क है। क्या है? हेड क्लर्क है। उसके बाद बड़ा कमरा, स्पेशियस रूम। बड़ा कमरा, कमरा जो होता है वो ज्यादा जगह का होता है। क्या होता है? ज्यादा जगह का होता है, तो स्पेशियस रूम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्पेशियस रूम। दिस इज स्पेशियस रूम ऑफ दिस हाउस, इस घर का यह सबसे बड़ा कमरा है, इस घर का यह सबसे बड़ा कमरा है, तो स्पेशियस रूम का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बड़ी मूर्ति, बड़ी मूर्ति, अगर कोई मूर्ति है, ठीक है ना, और उसका आकार बड़ा है, तो वहां पर क्या प्रयोग करेंगे? क्लोजल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? क्लोजल का। दिस स्टेचू इज अ क्लोजल, यह स्टेचू जो है वो बहुत बड़ी है। क्या है? बहुत बड़ी है। तो देख रहे हैं, बड़ा आदमी के लिए ग्रेट का प्रयोग हुआ, बड़ा साहब के लिए बिग का प्रयोग हुआ, बड़ा बाबू के लिए हेड कलर का प्रयोग हुआ, बड़ा कमरा के लिए स्पेशियस रूम का प्रयोग हुआ, बड़ी मूर्ति के लिए क्लोजल स्टेचू का प्रयोग हुआ।
उसके बाद बात करें बड़ी बात, ठीक है ना, बड़ी बात मतलब कहीं पंचायती होता है या कोई केस वगैरह होता है, ठीक है ना, उसमें कोई बड़ी बात है तो सीरियस मैटर बोलते हैं, ये बहुत बड़ी बात है भाई, तो दैट्स ए सीरियस मैटर यार, दैट्स अ सीरियस मैटर। तो सीरियस का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, सीरियस का। बड़ा दिन आता है ना साल में एक बार, तो क्रिसमस बोलते हैं क्या, तो वहां पर बिग डे नहीं बोलेंगे, वहां पर क्रिसमस बोल सकते हैं, दिस इज अ क्रिसमस डे, दिस इज अ क्रिसमस डे। तो बड़ा दिन हो जाएगा, बड़ा मकान, लार्ज हाउस, बिग हाउस का भी प्रयोग कर सकते हैं, दिस इज अ बिग हाउस या लार्ज हाउस का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद बड़ी भीड़, अ मैमथ गैदरिंग, क्या बोलेंगे, मैमथ गैदरिंग, ठीक है ना, गैदरिंग मतलब लोगों का जब भीड़ होता है, जमावड़ा होता है, ठीक है ना, तो आप मैमथ का प्रयोग कर सकते हैं, बड़ी भीड़, ठीक है ना। उसके बाद बड़ी घनिष्ठता, इंटीमेसी मतलब होता है घनिष्ठता, ठीक है ना, तो ग्रेट इंटीमेसी, ठीक है ना, हमारे और हमारे विद्यार्थियों के बीच एक बहुत बड़ी घनिष्ठता है, बहुत बड़ी घनिष्ठता है, तो क्या बोलेंगे, देयर आर ग्रेट इंटीमेसी बिटवीन आई एंड द स्टूडेंट्स, बिटवीन आई एंड स्टूडेंट्स, ठीक है ना, तो बड़ी घनिष्ठता, ग्रेट इंटीमेसी। तो आई होप बड़ा और बड़ी का इतने सारे वर्ड्स आपको समझ में आया होगा। आप इसको ना स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए और सभी वर्ड्स को एक पेज पर लिख लीजिए और उसको रिपीट कीजिए, अपने बोलचाल के भाषा में प्रयोग कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, एक एक करके इस्तेमाल कीजिए, ठीक है ना, और बाकी अंग्रेजी को बोलते रहिए, इसको जोड़ते रहिए, धीरे धीरे एक एक करके आपकी अंग्रेजी बेहतर होते चली जाएगी। और भी अगर बड़ा वर्ड से रिलेटेड है कोई वर्ड्स अंग्रेजी का, तो नीचे कमेंट करके मुझे बताइए, मैं जरूर उसको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, और फिर मिलूंगा एक नेक्स्ट लेसन के साथ, एक नेक्स्ट चैप्टर यानी एक नेक्स्ट लेसन के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।